सिंह राशि से ठीक नवम भाव पर राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन बनने वाला है, जिसके द्वारा बनने वाला है चांडाल योग। इस योग के द्वारा अब यहाँ से जहाँ पर कहाँ पर बना हुआ है, ये आपके भाग्य भाव पर बना हुआ है। और भाग्य भाव से 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि आपके लगन, आपके शरीर पर इसके प्रभाव पड़ रही है। क्या प्रभाव पड़ेगा बृहद रूप से भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर 7वीं दृष्टि आपके तीसरे घर पर, जो आपका साहस है, आपका पराक्रम है, पराक्रम भाव पर गुरु राहु के चांडाल योग का प्रभाव। इसके बाद 7 8 9 आपके पंचम भाव पर है, आपके मन मस्तिष्क पर, आपके बुद्धियों पर और आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं उन सब भाव पर क्या इसका प्रभाव होगा। आप देखेंगे गुरु का जो गोचर है ठीक 21 अप्रैल को ये प्रारंभ हो जाएगा। कहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा? आपके नवम भाव, जो कि आपके भाग्य का भाव है, मेष राशि पर। मेष राशि जो कि मंगल का घर माना गया है, सिंह राशि से नवम भाव। अब यहाँ पर राहु देव पहले से विद्यमान थे, राहु और गुरु दोनों मिल गए चांडाल योग बना दिए। इन दोनों ग्रहों में राहु एक ऐसा ग्रह हो गया जो भय का देने वाला है, भ्रम का देने वाला है और हमारे जीवन में षड्यंत्रों को देने वाला है। साथ में यही राहु जितने भी प्रकार के हमारे कष्ट बाधाओं को देने के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। विशेष तौर पर सिंह लगन और सिंह राशि के लिए कहीं से भी राहु देव योग कारक नहीं होते, क्योंकि राहु ही सदैव लग्न के स्वामी अर्थात सूर्य को सदैव ग्रहण लगाते हैं, जिसके कारण सूर्य ग्रहण नाम का योग बनता है। इसी सूर्य ग्रहण पर हमने अपने पूर्व वीडियो में बताया है, इस वीडियो के पहले, राहु का षड्यंत्र। वहां पर आप देखिएगा कि किस प्रकार से आपको इसका प्रभाव पड़ने वाला है और क्या उपाय है आपको सूर्य ग्रहण का वहां आपको मिलेगा। यहां पर आप जान पाएंगे राहु गुरु के चांडाल योग का प्रभाव। यदि आपके जन्म कुंडली में पंचम भाव पर राहु गुरु का योग है और आप वैसे भी यहाँ पर परेशान हैं, तो भी आप इसे देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं कि सिंह राशि के लिए अभी 21 अप्रैल से लेकर के लगभग अगले 1 साल 13 महीने तक कैसा समय होने वाला है, क्योंकि गुरु का गोचर लगभग 1 वर्ष का या 1 वर्ष से कुछ ऊपर का होता है। इसको आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि राहु स्वयं बताया आपको कि एक अंधकार है राहु, और गुरु क्या है? तो गुरु हमारा ज्ञान है। भाई ज्ञान के देवता, लक के स्वामी, हमारे भाग्य के स्वामी होते हैं गुरुदेव, और यही गुरुदेव हमारे भाग्य का कारक जो होता है गुरु है। और गुरु अपने ही भाव पर आया हुआ है, मतलब कारक ग्रह कारक भाव पर आया हुआ है। मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, आपके भाग्य यहाँ पर एक्टिवेट हो गए हैं। आपके भाग्य उन्नति का समय, क्योंकि भाग्य के स्वामी आए हैं, भाग्य उन्नति का समय प्रारंभ हो गया। अभी तक हमने जो पुरुषार्थ प्राप्त किया था, जो अभी तक हमने पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं किया था, हमने कर्म तो किया था परंतु उसका प्रतिफल यदि प्राप्त नहीं हुआ था, तो यहाँ पर गुरुदेव उस कार्य को देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। ऑलरेडी राहुदेव हैं, दोनों मिल गए हैं, क्या गुल खिलाएंगे, समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दृष्टियों को समझते हैं। तो राहु की दृष्टि 5 7 9। आश्चर्य की बात यह भी होगा कि ज्योतिष शास्त्र में गुरु की दृष्टि को भी 5 7 9 ही प्राप्त है। इसलिए 5वां भाव, 7वां भाव और 9वां भाव, ये दोनों राहु गुरु की दृष्टियों का भाव हो गया। अब जब ये दोनों ग्रह एक साथ दृष्टि देंगे तो एक तरफ तो राहु क्या बोलता है कि भाई मैं भाग्य को बिगाड़ूंगा, शरीर को बिगाड़ूंगा, स्वास्थ्य में परेशानी दूंगा, स्वास्थ्य में कष्ट दूंगा, पराक्रम में प्रभाव दूंगा, पराक्रम को मैं डाउन कर दूंगा, साहस आगे बढ़ने नहीं दूंगा, आप साहस करेंगे तो उसका प्रतिफल नहीं दूंगा। ये कौन बोलते हैं? ये राहुदेव बोल रहे हैं। अब 8 9 पंचम भाव पर दृष्टि, एजुकेशन में बाधा दूंगा, शिक्षा संबंधी परेशानियां आएंगी, मन मस्तिष्क परेशान रहेगा, शेयर मार्केट लॉटरी इत्यादि से लाभ नहीं देंगे, ऊपर से संतान संबंधी चिंताओं को देंगे। कौन बोल रहे हैं? राहुदेव बोल रहे हैं। लेकिन गुरुदेव क्या बोल रहे हैं इस पर समझते हैं। राहुदेव तो ठीक है भाई अपनी बात करें, तो भाई अब राहु और गुरु में हावी कौन होगा? एक गुरु हो सकता है, ये एक चांडाल हो सकता है, क्योंकि राहु को चांडाल की संज्ञा दी गई है। जो मुर्दे जलाते हैं, जो लाश जलाते हो, यही चांडाल है, जो मलेच्छ कार्य करे। तो कहीं पर से ये अशुद्धि है राहु, और गुरु यहाँ पर शुद्धता है। गुरु के विषय में एक चीज माना गया है कि गुरु जहाँ पर होते हैं उस भाव को बढ़ोतरी करते हैं। मतलब क्या हो गया? आपके भाग्य की बढ़ोतरी होगी यहाँ पर। कब तक? पूरे अभी 1 साल तक भाग्य की बढ़ोतरी होना, आपके जीवन में आपके लक आपके साथ देंगे। अब जहाँ पर गुरु की दृष्टि है वो भाव इतना पवित्र होगा आपके जीवन में, क्योंकि वहीं पर गंगा जल समाहित है। गंगा जल के विषय में कहा गया है कि गुरु की दृष्टि ही गंगा जल है। गुरु कहते हैं ना, गुरु जिसे देख ले उसका जीवन समझे शुभ हो गया। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टियों को समझना है। गुरु की दृष्टि इतनी पवित्र होगी जो आपकी किस्मत को परिवर्तन कर सकती है। तो गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 1 2 3 4 5। 5वीं दृष्टि की बात करते हैं।
1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि कहाँ पर पड़ी? पांचवी दृष्टि आपके लगन पर पड़ी। लग्न भाव कौन सा हो गया? तो भाई हम स्वयं लग्न हैं, आप सिंह राशि के जातक, सिंह लग्न के जातक स्वयं अपना स्वयं है। तो लगन पर दृष्टि गुरु की हो गई, मतलब गंगा जल का प्रभाव कहाँ पड़ गया? गुरु का आशीर्वाद कहाँ पड़ गया? गुरु का आशीर्वाद पड़ गया आपके लगन पर। लगन पर पढ़ते साथ ही आपके व्यक्तित्व में निखार, मतलब आप कहाँ पर, कहाँ से आपको प्रोग्रेस आपको मिल सकता है, आपको लक मिल सकता है? तो स्वयं के द्वारा हम अपने सेल्फ, अपने द्वारा अपने लक को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। देखेंगे जैसे ही गुरुदेव यहाँ पर आएंगे आपके जीवन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे। आप जो भी कार्य करते हैं आप वहाँ पर से अपने कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अपने जीवन में आपके जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनसे निपटारा पाने का प्रयास करेंगे या उनसे आपको सफल भी हो जाएंगे। यही हमारा व्यक्तित्व का विकास है। तो बहुत सारे विकास होने हैं आपके अंदर। गुरु की दृष्टियां कोई नॉर्मल नहीं होती, और भी पंचम दृष्टि तो आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए गुरुदेव यहाँ पर आए हैं, आप ऐसा मानिए। कैसे इस भाव को एक्टिवेट किया जा सके? तो यदि लगन पर दृष्टि गुरु की आ जाए तो इस भाव को एक्टिवेट करने के लिए सबसे बड़ा प्रभावी जो जरिया होता है वह स्वयं होते हैं। कहते हैं ना, इंसान सभी संसार को तो देखे परंतु अपने आप को नहीं देखता। तो गुरु को जब एक्टिवेट करना है तो हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा। क्या कमी हमारे अंदर रह गई है, कौन सी ऐसी कमी है जिसको हमने अभी तक काम नहीं किया है, जिसके कारण हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने स्किल्स को बढ़ाने पड़ेंगे, अपने जो ज्ञान है उसको बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ पर गुरुदेव यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं। अपने स्वयं पर रहना। अब यहाँ पर जैसे ही गुरु की अगली दृष्टि होती है तो कहाँ पर होगी? आपके सातवीं दृष्टि। तो यहाँ पर 5वीं 6 7, तो गुरु की अगली जो दृष्टि आती है वो आपके तीसरे भाव पर आएगी। तीसरा भाव का है तीसरा भाव है आपका साहस, आपका पराक्रम, आपका कम्युनिकेशन। इन तीनों भावों पर यदि गुरु की दृष्टि है तो गंगा जल का प्रभाव कहाँ आ गया? 3rd हाउस पर आ गया, तीसरे घर पर गंगा जल का प्रभाव आया। मतलब ये भाव जो मृत पड़ा हुआ था वो एक्टिवेट हो गया है भाई। अब यहाँ पर आपके साहस को बढ़ा दिया। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, जहाँ पर इसकी दृष्टि पड़ रही है वहाँ गंगा जल का प्रभाव हो गया। अभी तक आपके साहस जो दबे हुए थे उन साहस को निखारने का समय आ गया है, या वो साहस बढ़ाएंगे गुरुदेव। और यदि आप साहस करेंगे तभी यहाँ पर गुरु आपका एक्टिवेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। अन्यथा कौन हो जाएगा? राहु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राहु की भी सप्तम दृष्टि है। 1 2 3 4 5 6 7 दोनों एक भाव में है। तो राहु की भी सप्तम दृष्टि है, इसलिए आपके पराक्रम को गलत मार्गों पर ले जा सकता है। कुछ गलत धारणा है भाई, आप साहस तो हमारे पास है। अब दो ग्रहों का कनेक्शन आपके साहस से मिला है, एक राहु एक गुरु। राहु आपको बुरे मार्ग में साहस दिलाएगा, ये काम कर लो भाई, कुछ नहीं होगा, कोई डरने की बात नहीं है। कोई अनैतिक कार्य कर लेते हैं, कोई नहीं जानेगा। परंतु यहीं पर गुरु आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको गंगा जल दे रहे हैं, बोल रहे हैं भाई इस काम से जुड़ करके आप अच्छा कार्य कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सफलता दूंगा। विलंब हो सकता है परंतु सफलता आपकी दूर नहीं जा सकती। गुरु का गंगा जल इस भाव में है, इसलिए अपने साहस को अच्छे कार्यों पर लगा करके आप इस गुरु को एक्टिवेट कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। यही वो स्थान है जो आपके छोटे भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन, उनसे जुड़ करके भी आप लाभ ले सकते हैं। जिनके छोटे भाई बहन नहीं हैं, जुड़ करके लाभ ले सकते हैं, मतलब उनका हेल्प करके किसी प्रकार से उनके शिक्षा में, करियर में, एजुकेशन, कहीं पर भी आपको लगता है कि उनको मेरी आवश्यकता है या मैं उनका हेल्प कर सकता हूँ तो आप कीजिए। यहाँ पर गुरु का गंगा जल इस भाव में पड़ा हुआ है, आपको वहाँ से लाभ मिलेगा। आप 2 रुपये यदि उन पर खर्चा करते हैं तो आपको कई गुना वो वापस मिलने वाला है, आप ऐसा मानिए। इस भाव पर पड़ा हुआ है। यही आपकी माता भाव से द्वादश भाव है, तो माता के खर्चों को दर्शा रहा है राहु। माता के स्वास्थ्य पर खर्चे हो सकते हैं, परंतु गुरु यहाँ पर बोल रहा है कि यदि भाई इस तीसरे भाव को आपने एक्टिवेट कर लिया, उस भाव को यदि आपने जागृत कर लिया तो मेरी औषधि इस भाव पर है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहाँ पर है वहाँ पर औषधि भी माना जाता है। तो इसलिए माता को भी यदि स्वास्थ्य में दिक्कत है तो उनके लिए भी कुछ ऐसी औषधि दवा मिल जाएगी जिससे उनके स्वास्थ्य में यहाँ पर शांति मिल जाएगी। उनके स्वास्थ्य में दिक्कत जो लंबे समय से चल रही है उन दिक्कतों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब यहाँ पर यही सबसे ज़्यादा प्रभावी है आपके जीवन में, आपके मार्केटिंग सेक्टर को भी दर्शाएगा ये। आप संचार माध्यम का स्थान भी यही है, तो आप अपने इस भाव पर गंगा जल है, मतलब क्या समझेंगे, आपको संचार के क्षेत्र में आने के लिए बोलता है। मतलब आपको सोशल मीडिया या फिर जो फिल्म इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए हैं इन सबको यहाँ पर लाभ मिलने की संभावना है।
और नहीं है आप इस फील्ड में तो आइए, अपने कार्य को लेकर के आइए, गुरु की यहाँ कृपा है, आप का छोटा सा जो कार्य है वो भी बहुत बड़े रूप से संसार में सराहा जाएगा। अब इस भाव को एक्टिवेट कैसे कर लें, इस भाव को एक्टिवेशन में लाने के लिए अपने भाई बहनों से अच्छा संबंध रखना है। अब भाई प्रश्न उठता है जिनके छोटे भाई बहन ना हो वो कैसे करें, तो उनके लिए कहा जाता है जो उनके छोटे भाई बहन जैसे हैं उनका हेल्प करके, उनकी सहायता करके भी आप उतना ही लाभ ले सकते हैं। अब अगला आता है कि राहु गुरु के इस प्रभाव से नवम दृष्टि कहाँ है, तो यहाँ 7, 8, 9, तो गुरु की नवीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपके पंचम भाव। पंचम भाव आपका स्वयं का एजुकेशन, क्योंकि ये हो गया आपका पंचम भाव, आपकी एजुकेशन गुरु की दृष्टि है। आप देखेंगे इस टाइम पर आपकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी, आप में ज्ञान विज्ञान अपने चीज़ों को समझने की और उसमें किस प्रकार से मैं रम सकूं, कैसे उसे बृहद रूप से ले जा सकूं, इसका आपको माइंड आपका डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये शिक्षा का भाव है। अब इसी के साथ साथ यही वो स्थान है जो आपके संतान का भाव भी है। तो संतान जो आपके बच्चे हैं इनके जीवन में भी कुछ अच्छा प्रोग्रेस लाने के लिए आपको कहा जाता है, क्योंकि पंचम भाव संतान के भाव पर जब गुरु की दृष्टि होती है तो संतान पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। एक तरफ तो राहु की दृष्टि है, संतान को तो बुरा बनाएगा, संतान को हो सकता है कुछ संतान एग्रेसिव हो जाए, संतान गलत मार्ग पर चले जाएं या उनके एजुकेशन शिक्षा में कोई प्रॉब्लम आ जाए, परंतु उसी भाव पर गुरु की दृष्टि आकर के उनके जीवन में भी शुभता लाएगा। संतान के लिए आपको एक्टिव होना है, उनके लिए कार्य करना है जितना अच्छे से हो सके। यही वो भाव है जो आपके शेयर मार्केट है। तो यदि गुरु की दृष्टि जब पंचम पर आती है, नवम दृष्टि पंचम पर आती है, तब शेयर मार्केट से भी लाभ मिलने की संभावना यहाँ बनती है। परंतु कोई बड़ा रिस्क लेने से पहले अपनी जन्म पत्रिका को एक बार आप जरूर दिखवा लें, उसके बाद ही आप कोई बड़ा रिस्क लेने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। अब हम लोग समझते हैं कि इसके विशेष उपाय को, हमने गंगा जल के प्रभाव को समझा, अब उपायों को समझते हैं कि वो कौन सा उपाय है जिसको प्रभावित करके हम जो है इसे ज़्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं अपने इन भावों को, लगन को, तृतीय को और पंचम को, जिससे हमारे जीवन में शुभता और सभी प्रकार की समस्याओं बाधाओं से हमें मुक्ति मिल जाए। घर का आपके कहाँ पर बना, गुरु कहाँ पर आए हुए हैं, तो अभी 1 वर्ष 13 महीने तक लगभग ये गुरु रहेंगे आपके नवम भाव पर। नवम भाव पर ही राहु देव बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं, तो ये स्थान, कौन से स्थान, नवम भाव। कौन सी दिशा हो गई, तो आपके घर में वो हो गया नैऋत्य दिशा। तो नैऋत्य कोण जो होगा अर्थात पश्चिम और दक्षिण का जो कॉर्नर होगा वही नैऋत्य दिशा है। यहीं पर राहु गुरु बैठे हुए हैं। यहाँ यदि वहाँ पर कोई चमड़े की सामग्रियाँ हो या राहु से संबंधित कोई भी सामग्रियाँ हो तो उसे हटा देना है। तो उस बदबू, गंदगी, ये सब राहु उस स्थान पर अधिक बलवती हो जाते हैं, बलवान हो जाता है। तो चमड़े की सामग्रियां जो हैं, जो गंदगी है आपके अगर नैऋत्य दिशा में है तो उसे आप कोशिश करें कि साफ कर दें, ताकि राहु को वहां बैठने की आवश्यकता न पड़े। कोई रस्सी या कुछ लपेटा हुआ कोई चीज़ हो तो भी उसे हटा देना है। कोई पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान भी पड़ा होगा तो नैऋत्य दिशा से हटा देना है आपको, क्योंकि नैऋत्य दिशा में ही राहु का स्थान माना गया। अब यहीं पर गुरुदेव भी बैठे हैं, तो अगर हमको गुरु को एक्टिव करना है भाई, तो उस स्थान पर यदि गंगा जल की एक छोटी सी शीशी रख देते हैं तो वो भाव एक्टिवेट हो जाएगा गुरु को लेकर के। मतलब राहु के प्रभाव यहाँ पर हीन हो गए, राहु के प्रभाव यहाँ पर कमजोर हो जाएंगे और आपको मिलने लगेगा गुरु का प्रभाव। तो आप चांडाल योग जैसे महाप्रभावी योग से भी आप बच सकते हैं, और यही चांडाल योग आपके जीवन में शुभता ला सकता है। यकीन मानिए कि यही गुरु राहु का चांडाल योग आपके जीवन में बहुत शुभता भी ला सकता है। ग्रहों की जो भाषा है इसे समझने का प्रयास करें, और जब उसे हम समझ जाते हैं तब कौन सी ऐसी वस्तु है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमसे दूर रह सकती है। उम्मीद है कि आप सभी सिंह राशि के जातक जातिका इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। हमने स्पेशल आपके लिए ये वीडियो बनाया था, और यदि आपको हमारा यह प्रयास या परिश्रम यदि आपको सफल लगे तो अपना प्यार भरा एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और सदैव आपका जीवन उज्जवल हो, मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।